बोले भक्तवत्सल भगवान की। सत्संग की सरता में डुबकी लगाने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी इच्छा से बुलाते हैं। बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी ही सजाते हैं। कथा पंडाल में वही लोग आते हैं जिन्हें ये बांके बिहारी बुलाते हैं। आप कितना भी घर पे छुट्टी लेके बैठे रहो, लेकिन जब तक ये नहीं बुलाएंगे तब तक आप नहीं आने वाले कथा पंडाल में। कुछ भी काम आ जाएगा, आप नहीं आओगे जब तक ये नहीं बुलाते। हाँ, संत भाव देते हैं, जब आप जा रहे हो दिल्ली, गलती से गाड़ी वृंदावन की ओर मुड़ गई तो सोचो हाँ कृष्ण गोविंद बुला रहे हैं। लेकिन जब वृंदावन में प्रवेश कर जाओ तब सोचो राधा रानी ने बुलाया था। क्योंकि ये जो हमारा ये शरीर है, ये किसकी सेवा करता है? ये जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये मन, ये सब जो हैं, ये किसकी सेवा करते हैं? आत्मा की। हमको रसगुल्ला खाना है, हमने रसगुल्ला खाया, अब थोड़ी देर के लिए ही वो जीभ पे रहेगा ना, फिर वो तो सुख जाके आत्मा को ही लगेगा। वो सुख तो आत्मा के लिए ही है, पर वो जीव के द्वारा हमें आत्मा तक पहुंचाने का रास्ता मिलता है। वो सुख तो आत्मा के लिए ही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए जब भी आप जा रहे हो दिल्ली पर गाड़ी मुड़ गई वृंदावन की तरफ, तो ये जानो कि गोविंद बुला रहे। क्यों? और यदि आप वृंदावन में प्रवेश कर लेते हो तब मानो कि राधा रानी बुला रही है। लेकिन यदि आपको मालूम पड़ गया अरे हमने तो गलत रास्ता पकड़ लिया, हमें तो दिल्ली जाना था, कहाँ वृंदावन के रास्ते पे चल दिए, यदि ऐसा भाव आ गया तो फिर समझना राधा रानी नहीं बुला रही हैं, कान्हा जी बुला रहे। जब तक राधा रानी नहीं बुलाएंगी तब तक आना नहीं होने वाला। ऐसा ही है कथा में। जब तक राधा रानी नहीं बुलाती तब तक आना नहीं हो सकता महाराज। क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे ये हमें हमारी आत्मा को सुख प्रदान करती हैं, ऐसे ही गोविंद की आत्मा कौन है? क्या कोई जानता है गोविंद की आत्मा कौन है? प्रिया जो राधा रानी, ये तो गोविंद की आत्मा है। अब गोविंद इनके सेवक हैं, ये खुद दिन भर इनके पीछे पीछे डोलते फिरते हैं। जब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं है, कथा पांडाल में प्रवेश नहीं है, मन कर दिया चलो, तो सोचो गोविंद बुला रहे। लेकिन जैसे ही प्रवेश हो जाए, सीमा पार हो जाए, समझ जाओ राधा रानी ने बुलाया था। इसलिए गोविंद इंडिकेट कर रहे थे कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्योंकि जब राधा रानी बुलाती है तभी तो गोविंद बताते हैं अरे इधर आओ। इसीलिए बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी सजाते हैं। कथा पंडाल में वही लोग आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। मैया नारद जी ने कहा मुझे आपकी बात समझ आ गई ऋषिवर, आप चलिए हम चलते हैं गंगा द्वार हरिद्वार में।